नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 2 जून और शुरू करते हैं 2 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। वो पहले कौन से एशियन है जो यहाँ पे नेत्रहीन है, इसके बावजूद यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को यहाँ पे हासिल कर चुके हैं, इसको फतेह कर चुके हैं? इसका सही आंसर देखिए यहाँ पे झांगहांग है। यस मेरे साथ देखिए, हम जब बात करते हैं तो 46 ईयर ओल्ड यहाँ पे चाइनीज देखिए झांगहांग है, जो यहाँ पे स्केल कर चुके हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और ये ऐसा करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं। इन्होंने नेपाल की साइड से ये जो कारनामा है किया है। देखिए ये सत्य बात है मेरे साथियों कि जब इरादे मजबूत हो तो देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी छोटी बढ़ जाती है। वैसे बता दूं ये ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं है, एशियन है, पहले एशियन है जिनके द्वारा ये कारनामा किया गया है। हम जब बात करेंगे देखिए एरिक वैन हेर मेक के बारे में, तो एरिक वैन हेर मेक यहाँ पे पहले ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और हम जब बात करते देखिए तो पहले जो एशियन है वो यहाँ पे कौन, यहाँ पे चाइनीज व्यक्ति हैं जिनका नाम है देखिए झांगहांग। ये बेसिकली चाइना से हैं। ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। अगर देखिए महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सैंग युनहंग यहाँ पे पहली ऐसी महिला है जिन्होंने सबसे कम समय के अंदर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, और ये हांगकांग की है बेसिकली। वहीं पे हम जब बात करते हैं पहली भारतीय महिला के बारे में, तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतेह किया था उसका नाम है उनका नाम है बछेंद्री पाल जी। एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। देखिए एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन और पूछेंगे कामी रीता शेरपा को लेके। आप जानते हैं कि ये नेपाल की व्यक्ति है कामी रीता शेरपा, जिन्होंने 25 बार यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। देखिए माउंट एवरेस्ट की जब मैं बात करता हूं तो हिमालय में देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यस मेरे साथियों, और आपको ये बात जाननी चाहिए कि माउंट एवरेस्ट का जो नामकरण है ये भारत के मेन जनरल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम पर रखा गया था। तो इनका नाम था पे जॉर्ज एवरेस्ट, और इन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा है देखिए माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अभी हाल ही में वो कौन सी यूनियन मिनिस्टर है जिन्हें डब्ल्यूएचओ के द्वारा यहाँ पे टोबैको कंट्रोल के लिए यहाँ पे विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर है भारत के स्वास्थ्य केंद्र मंत्री यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। यस मेरे साथियों, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मिला यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल डायरेक्टर जनरल अवार्ड फॉर द नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में। किस तरह से इन्होंने भारत के अंदर टोबैको कंट्रोल को वहां पे बढ़ावा देने की बात चली थी, और किस तरह से भारत सरकार ने देखिए यहाँ पे जो टोबैको कंट्रोल किए हैं। देखिए यहाँ पे बता दो कि टोबैको की जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कैंसर होने का मुख्य कारण भी है। और यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ मेरे साथियों, तो कैंसर के विरोध में यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ में ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर यहाँ पे कैंसर मुक्त करने की कोशिश की जाएगी। देखिए 2025-2030 तक का लक्ष्य भारत लेके चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज है कि लोगों को खुद से जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। चलिए, तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से यहाँ पे अवार्ड मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन जी को यहाँ पे फॉर दी टोबैको कंट्रोल मुहिम, और ये अवार्ड देते हुए बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। हम जब बात करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में, ये मैं बता चुका था कि कब पड़ता है, ये मैंने आपको कल ही बताया था शायद। ये ओके यस, इस साल इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चे। तो देखिए थीम आती थी मेरे साथियों पे कमिट टू क्विट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी जो बता चुका था। 31 मई इसका डेट पड़ती है, वैसे मैं बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। 7 अप्रैल 1948 है, और 7 अप्रैल को देखिए मेरे साथियों मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसी के उपलक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी हाल ही में 20 वर्षों के अंदर यहाँ पे ओलंपिक्स खेलों में घुड़सवारी स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए घुड़सवारी की बात की जा रही है, तो घुड़सवारी में वो कौन से पहले भारतीय है जिन्होंने आने वाले ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर दिया है? इसका सही आंसर पे फौजाद मिर्जा जी। देखिए तो फवाद मिर्जा जी यहाँ पे सही आंसर है। देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे कि फवाद मिर्जा जी ने यहाँ पे देखिए क्वालिफाई कर दिया फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स, और ये अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पे बात कही जा रही है भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए समर ओलंपिक्स इस बार होने वाले हैं टोक्यो के अंदर, जो देखिए किसी पिछले साल होने वाले थे, लेकिन यहाँ पे इस साल कर दिए जा रहे हैं टोक्यो के अंदर। वैसे बता दूं मेरे साथियों, ये लिस्ट आपसे पूछ सकते हैं कि अगली बार कहां हो सकते हैं, तो ये लिस्ट आपको जानकारी में होनी चाहिए। देखिए 2021 की बात करते हैं तो 2020 के हैं, 2021 में हो रहे हैं टोक्यो जापान में, 2024 का प्रस्तावित है पेरिस फ्रांस के अंदर, 2028 की जो समर ओलंपिक्स है वो होने वाले हैं लॉस एंजलिस के अंदर यूएसए में जो पड़ता है। वहीं पे हम जब बात करते हैं विंटर ओलंपिक्स के बारे में, देखिए इनके बीच में 2 साल का गैप रहता है। जैसे 20 है तो यहाँ पे देखिए 22 की बात कही जाएगी, तो यहाँ पे देखिए 22 में होने वाले हैं विंटर ओलंपिक्स कहां पे, बीजिंग चाइना में, और 26 में होने वाले हैं मिलान कॉर्टिना में जो पड़ता है इटली के अंदर। तो ये याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे आने वाले जो नए समर ओलंपिक्स हैं, जो विंटर ओलंपिक्स हैं, वो कहां पर खेले जाएंगे। इनसे भी कई बार एग्जामिनर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भी आरबीआई ने अभी हाल ही में किस सहकारी बैंकों पर यहाँ पे लाइसेंस रद्द कर दिया, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है शिवाजीराव भोसले कोऑपरेटिव बैंक। यस, देखिए यहाँ पे पुणे के अंदर शिवाजीराव भोसले कोऑपरेटिव बैंक है जिसका लाइसेंस अभी आरबीआई ने रद्द कर दिया। उनका ये कहना है कि इनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है कि ये बैंकों को संचालित कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि संचालित किया जाएगा इनके द्वारा तो हो सकता है कि बहुत सारे यहाँ पे डिफॉल्टर सामने आ जाएंगे और फिर देखिए इनकी मॉनेटरी पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। तो इनका लाइसेंस रद्द कर दिया कि अब ये बैंक नहीं रहने वाले। अभी आरबीआई ने अपने बहुत सारे सेक्शंस में बदलाव करते हुए बहुत सारे बैंकों के जो लाइसेंस है वो रद्द किए थे। 2021 के अंदर जितनी जानकारी मुझे मिली है आपको मैं बता देता हूं, तो शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है जो अभी रद्द कर दिया गया, जिसका लाइसेंस अभी रद्द कर दिया गया है। इसी तरह से देखिए हम जब बात करते हैं शिवम सहकारी बैंक जो पड़ता है कोल्हापुर बेस्ड है, इसका भी लाइसेंस यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। देखिए हम जब बात करते हैं वसंत दादा यहाँ पे नगरी सहकारी बैंक के बारे में जो पड़ता है उस्मानाबाद, यहाँ पे इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पे यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक है, इसका भी जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया यहाँ पे आरबीआई के द्वारा। ये सारे के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए इन बैंकों के अंदर। सिंपल सी लिस्ट है, पता होनी चाहिए आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को लेके है। अभी एस के मजुमदार को यहां पे देखिए तत्काल प्रभाव से यहां पे इमीडिएट इफेक्ट से अपना सीएफओ बनाया है किस बैंक ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैनरा बैंक। यस मेरे साथ देखिए कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ने देखिए यहाँ पे एस के मजुमदार को बनाया पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और इन्होंने रिप्लेस किया है वी रामाचंद्रन को। देखिए तो वी रामाचंद्रन है जिनको रिप्लेस किया है यहाँ पे एस के मजुमदार को, एस के मजुमदार जी ने। और यहाँ पे सीएफओ बने हैं किस बैंक के? यहाँ पे कैनरा बैंक के। हम देखिए हम जो बात करते हैं सिंडिकेट बैंक के बारे में, आपको ये पता होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सारे बैंकों का विलय करवाया था। अगर बात की जाए आपसे कि जो सिंडिकेट बैंक है वो किस में जा मिल चुका है, तो वो मिल चुका है कैनरा बैंक के अंदर और एक चौथे सबसे बड़े बैंक में शामिल किया जा चुका है। कैनरा बैंक की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही फेमस अपॉइंटमेंट को लेके है, वो ये है अभी हाल ही में देखिए हम जब बात करते हैं तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है सीआईआई, इसके जो नए अध्यक्ष हैं, जो नए प्रेसिडेंट है वो कौन है? इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं मेरे साथी वो बने पे टीवी नरेंद्रन जी। देखिए टीवी नरेंद्रन जी की जब बात करते हैं तो टाटा स्टील्स के यहाँ पे देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं यहाँ पे, जिनका नाम है यहाँ पे टीवी नरेंद्रन जी। तो इन्हें बनाया गया है सीआईआई का देखिए नया प्रेसिडेंट और इन्होंने रिप्लेस किया है किस यहाँ पे उदय कोटक जी को। जो उदय कोटक जी यहाँ पे देखिए एमडी सीईओ है कोटक बैंक के। और पवन मुंजल जी यहां बने हैं देखिए यहाँ पे चेयरमैन है जो हीरो मोटोकॉर्प्स के, वो बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं यहाँ पे टीवी नरेंद्रन के बारे में, तो टीवी नरेंद्रन जी देखिए यहाँ पे कौन बने हैं? यहाँ पे प्रेसिडेंट बन चुके हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं मेरे साथियों। यहां पर भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा किस वरिष्ठ अधिवक्ता को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? सीनियर एडवोकेट हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के अंदर बाय द प्रेसिडेंट। इसका सही आंसर पे महेश जेठमलानी जी को। यस, आपने देखिए राम जेठमलानी का नाम तो सुना होगा। देखिए राम जेठमलानी जी की यहाँ पे पुत्र है महेश जेठमलानी जी जो पेशे से वकील हैं और इन्हें देखिए अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ ए राज्यसभा। इन्हें नॉमिनेट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। देखिए हम जब बात करते हैं आप देख पाएंगे मेरे साथियों, हम जब देख पाएंगे यहाँ पे देखिए तो महेश जेठमलानी जी है जो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं और इन्हें देखिए अपॉइंट नॉमिनेट किया गया है किसके द्वारा? देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा। हम जब बात करेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनता है। देखिए भारत के अंदर जब बात की जाएगी तो भारत में 2 सदन व्यवस्था की गई है, राज्यसभा की, लोकसभा की। वैसे बता दो मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं संसद की तो संसद यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। हमारे भारत की जब बात की जाती है राज्यसभा को लेके, तो भारत में राज्यसभा का जो स्वरूप है वो इंग्लैंड के या यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बराबर समान माना गया है। और देखिए जब बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में कि इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, तो अनुच्छेद 80 में आर्टिकल 80 जो पड़ता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में भाग 5 में, उसमें इसका वर्णन दिया गया है। तो वर्तमान में देखिए 245 मेंबर है जिसमें से 233 यहाँ पे इलेक्टेड है, निर्वाचित हैं, और 12 कैसे हैं? नॉमिनेटेड होते हैं मेरे साथ, मनोनीत होते हैं। जब बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे 4
वर्गों में आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस में 12 व्यक्ति को नॉमिनेट करने की जो बात है वो कही गई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस आर्टिकल के अंदर इसका प्रावधान दिया गया है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा के अंदर 12 व्यक्ति को यहाँ पे मनोनीत कर सकते हैं। इसका प्रावधान यहाँ पे किस अनुच्छेद में दिया गया है, आप इसका वर्णन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप सबके सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया मेरे द्वारा ये। चलिए वहीं पे हम जब बात करते देखिए तो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट है जिनका नाम है महेश जेठमलानी जी, जो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य बनाए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मेरे साथ यहाँ पे ये कि स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है देखिए भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे इंडियन कोच है जिनका नाम है रवि शास्त्री जी। देखिए अभी बता दो कि रवि शास्त्री जी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोच हैं इंडियन टीम के। इनके कार्यकाल में भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और इन्हीं के द्वारा देखिए अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे क्या इनका नाम है, देखिए स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। और इस कहा जा रहा है कि इस किताब को इसी साल यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा पे पेंगुइन, देखिए पेंगुइन नहीं है और कोई शायद कंपनी है, मैं आपको कंपनी भी डिसाइडेड नहीं की गई आई थिंक, यस। तो रवि शास्त्री जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस किताब को यहाँ पे लिखा था। वैसे बता दो मेरे साथियों, देखिए जो भारत का टूर होने वाला है श्रीलंका में, तो वहां पे राहुल द्रविड़ जी को बनाया गया पे इंडियन क्रिकेट का कोच टीम, इंडियन क्रिकेट का पे कोच बनाया गया है। तो इंडियन क्रिकेट टीम का पे कोच बने यहाँ पे राहुल द्रविड़ फॉर द टूर ऑन दी श्रीलंका, जो श्रीलंका में टूर होने वाला उसके लिए वैसे रवि शास्त्री जी है। चलिए यहां पे हम जब बात करते हैं सावरकर अ लेगेसी, ये जो पुस्तक है इसका दूसरा और अंतिम जो खंड है वो किसके द्वारा लिखा गया है और इसे कंप्लीट कर दिया गया है? तो इसे लिखने वाले बहुत ही फेमस यहाँ पे राइटर हैं जिनका नाम है विक्रम संपत जी। ये किताब देखिए बहुत ज्यादा भी चर्चा में चल रही थी यहाँ पे। इन्होंने इस किताब के अंदर ऐसे बहुत सारे पन्ने लिखे हैं जिस कारण से कहा गया था कि हो सकता है उस इतिहास के अंदर, उस समय काल के अंदर ऐसे बहुत सारे राजनेता थे जिन्होंने कहीं ना कहीं ये चाहा था कि सावरकर जी का जो इतिहास है ये भारतीय पन्नों से हट जाए और इसलिए कंट्रोवर्शियल की बुक के रूप में सामने आई है। लेकिन इसे पूरा कर दिया गया पे किसके द्वारा मेरे साथियों पे, देखिए विक्रम संपत जी के द्वारा। एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए, जो अनाथ हुए बच्चे हैं कोविड-19 के अंदर जिनके पिताजी का या माताजी का देहांत हो चुका है, ये जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे बाल सेवा योजना को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिसेंटली। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया है। वैसे बता दूं मेरे साथियों, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये कहा गया है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह जो यहाँ पे देखिए रुपए है या कंपनसेशन वो दिया जाएगा। वैसे बहुत सारी बातें कही गई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर कोई बालिका अनाथ हुई है, कोई बच्ची अनाथ हुई है, तो उनकी जो देखभाल है, उनकी जो पढ़ाई है वो कस्तूरबा गांधी यहाँ पे बालिका विद्यालय में की जाएगी और बाद में उनकी शादियों के लिए, उनकी शादी के लिए यहाँ पे देखिए 1 लाख यहाँ पे 10,000 रुपए या 1,01,000 रुपए जो भी उनकी राशि बन सकती है उस समय के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। देखिए ये जो योजना है ना, ये कोविड को लेकर बहुत सारे राज्यों में है और मैंने आपको बता दूं कि मैं इस पे एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं कि किस राज्य के द्वारा पे कौन सी स्कीम है जो लॉन्च की गई है। ये ऐसा नहीं है कि बाल सेवा योजना का नाम सिर्फ यूपी में ही है। आपको बता दो देखिए कि हम जब बात करते हैं यहाँ पे हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के अंदर भी सेम योजना आई है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बस उसके अंदर पैसों की थोड़ी मात्रा ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम है, ऐसा कुछ। देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पे 2,500 देने वाले हैं, यूपी में 4,000 देने वाले हैं। तो ये सिंपल सी फैक्ट याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना और हरियाणा में देखिए सेम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अभी मोदी जी के द्वारा देखिए यहाँ पे जो पीएम केयर फंड है इसमें भी देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी एलोकेशन कर दी गई है, मनीज का यहाँ पे पैसे का कर दिया गया है जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको लेके। मैं इस पे कल बता चुका हूं। आज देखिए साथ ही यहाँ पे है 2 जून और 2 जून की जब बात करते हैं तो भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को यहाँ पे आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो भारत की जब बात करते हैं तो 2 जून को देखिए मनाया जाता है कौन सा, तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे, जो भारत का 29वां राज्य था। लेकिन बता दूं मेरे साथियों कि अभी भारत के अंदर 29वें राज्य नहीं है, अभी भारत के अंदर राज्यों की संख्या पे कितनी है, कम मिलती है थोड़ी सी। चलिए तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से पसंद आएंगी। अब देखिए हम आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। देखिए अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। सिंपली देखिए आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना है। आपको बहुत सारे बैचेस है जो मिलने वाले हैं। मेरा स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी का जो बैच है वो लॉन्च होने वाला है देखिए अनअकैडमी के प्लस पर, जहां पे आपको मैं यूपीएससी सीएससी की प्रीलिम्स तक की जो ज्योग्राफी है वो पढ़ाने वाला हूं उसके अंदर। और साथ ही साथ देखिए बहुत सारे बैचेस हैं जिसमें देखिए संकल्प बैच है, जिसमें देखिए सफलता बैच है जो आज से शुरू होने वाले हैं, 2 जून से शुरू होने वाले हैं। आप मेरा कोड यूज करके यहाँ पे इन बैचेस को ले सकते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है
कि बच्चों के अंदर देखिए अक्सर एक इंक्वायरी क्वेरी रहती थी सर कि यहाँ पे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, हमें सारा के सारा तैयारी एक ही साथ करनी है। तो देखिए अब यहाँ पे आपके लिए 4 एग्जामिनेशन मिलने वाले हैं एक ही बैचेस के अंदर। आपको एसएससी, बैंक, आरबीआई, रेलवे का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है वो मिलने वाला है मात्र यहाँ पे 14,395 में बाय यूजिंग माय कोड यहाँ पे HT70। बहुत ही शानदार ऑफर है जो अनअकैडमी के द्वारा लाया गया है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है, मतलब 1 साल तक आप यहाँ पे इस ऑफर के तहत में बेस्ट और तरीके से 4 मुख्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएंगे। और देखिए जब बता दो मेरे साथियों तो सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HT10 एंड द प्राइसेस विल फॉल डाउन। चलिए हम जब बात करेंगे तो एसएससी का कॉम्बैट होता है बहुत ही शानदार हर संडे को, जहां पे आप देखिए बहुत सारी चीजों को जीत सकते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप को जीत सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपसे अनलॉक कोड पूछेंगे, यहाँ पे कोड लगा दीजिए मेरा यहाँ पे HT10 और सिंपल सी पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत सारे प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होंगी। आप सबके सब बच्चे यहाँ पे देखिए मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा जब से मैंने पूछा है। चलिए फिर लेता हूं मैं विदा, हम कल मिलेंगे कल बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।